हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मतलब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मैं इस इंटीग्रेशन का एक नाम देता हूँ आई। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको समीकरण एक मान लिए हैं। तो एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता दूँ कि कोई भी इंटीग्रेशन अगर इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के फॉर्म का होगा तो हम उसको इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट कोई कांस्टेंट हो जो नॉन जीरो, ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मतलब ये यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि मतलब एक्स की जगह पे मैं ए माइनस एक्स लिख दिया हूँ। तो प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पे वेरिएबल कैसे पहचानते हैं, जो डी के साथ लिखा होता है चाहे फंक्शन के साथ जो ऑपरेट हुआ रहता है वही वेरिएबल होता है। तो आप एफ ऑफ एक्स समझ लीजिए कि इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, या डी जो डिफ्रेंसिएशन जिसके रिस्पेक्ट में हुआ रहता है उसको भी वेरिएबल बोलते हैं। तो डी के साथ क्या लगा, एक्स, मतलब इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, मतलब जहाँ भी एक्स है वहाँ पे अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। तो अपर लिमिट क्या है, ए है, और वेरिएबल एक्स है, तो अपर लिमिट माइनस एक्स मतलब ए माइनस एक्स लिख देंगे एक्स की जगह पे। सेम टू सेम यही अप्लाई करेंगे। तो बताइए इसमें वेरिएबल क्या है, डी के साथ देखिए क्या है, एक्स है, तो मतलब इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल। तो अपर लिमिट क्या है, पाई है, और वेरिएबल एक्स है, तो पाई माइनस एक्स रख देंगे किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे। तो सेम टू सेम मैं वहीं अप्लाई किया हूँ। तो दिस इंप्लाई दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, तो आपको पता है कि साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स होता है, और कास पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कास एक्स होता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स है, और साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स होता है, और कास पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कास एक्स होता है। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बट्टा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे। तो क्या करेंगे, मैं इसको दोनों में मल्टीप्लाई, एक बार पाई में मल्टीप्लाई कर दिया हूँ साइन एक्स का, एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तो आई इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स बटा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, क्यों पाई को बाहर निकाल दें, क्योंकि पाई क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या है, इसका नाम मैं आई दिया हूँ। सेम टू सेम आई के बराबर है कि नहीं है, मतलब आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो मैं इसकी जगह पे आई लिख सकता हूँ ना, तो सेम टू सेम यही है, तो इसकी जगह पे आई लिख दिया हूँ। तो वही लिख दिया हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो आई इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स बटा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस है, इसके जगह पे आई। तो इधर माइनस आई है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आई प्लस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i। दिस इंप्लाई दैट 2i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स बटा 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। ठीक, तो समाकलन करना जानते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो नीचे वाले कास एक्स को क्या मान देंगे, कुछ भी नाम दे देंगे, मैं तो कास एक्स को के मान लिया हूँ। ठीक, तो समाकलन जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। तो कास एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और एक्स का अवकलन डी एक्स, के का अवकलन डी के, तो वही लिख दिया हूँ। दिस इंप्लाई दैट माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी के। तो हमको आवश्यकता किस चीज़ की है, साइन एक्स इंटू डी एक्स की, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी के हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डी के साथ क्या लगा है, एक्स, तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स। अब मैं कास एक्स को के में बदल रहा हूँ, मतलब एक्स वेरिएबल को किस में बदल रहा हूँ, के वेरिएबल में। तो मान लीजिए कि अब हम करेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी के रख देंगे, तब ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, के वेरिएबल हो जाएगा। तो एक्स वेरिएबल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, के वेरिएबल में। तो जितने भी लिमिट है, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसकी लिमिट है, यक्स की लिमिट है। तब हम जब के में चले जाएंगे तो यहाँ पे के का लिमिट लिखा जाएगा ना, न कि यक्स का लिमिट लिखा जाएगा। इसलिए मैं यक्स के लिमिट को के लिमिट में चेंज करने जा रहा हूँ। तो जब यक्स का लोअर लिमिट 0 है, मतलब लिमिट यहाँ चेंज किया हूँ, इफ यक्स बराबर 0, मतलब यक्स का लोअर लिमिट 0 है, देन तो यहाँ यक्स वहाँ 0 लिखिए, तो यहाँ रखेंगे कास 0 बराबर के, तो के कास 0 का मान 1 होता है, तो के बराबर 1। मतलब यक्स का जब लोअर लिमिट 1 होगा तो के का लोअर लिमिट, यक्स का लोअर लिमिट अगर 0 होगा तो के का लोअर लिमिट 1 होगा। ठीक, जब एक्स का अपर लिमिट पाई है तो एक्स की जब पाई रखिए यहाँ पे, तो कास पाई बराबर के, तो कास पाई का मान क्या होता है, -1 होता है, तो के बराबर -1। ठीक, तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो दिस इंप्लाई दैट यहाँ से देखिए 2i बराबर पाई, और एक्स का जब लोअर लिमिट 0 था तब के का लोअर लिमिट क्या है, 1 है, तो यहाँ 1, और एक्स का जब अपर लिमिट पाई था तो के का अपर लिमिट क्या है, -1, तो इंटीग्रेशन 1 टू -1, और साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ से देखिए माइनस डी के बटा 1 प्लस आकाश एक्स की जगह पे क्या लिखे हैं, के लिखे हैं, तो 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इस लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो आगे माइनस साइन लग जाता है। ठीक, मतलब इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एस अगर है तो बी को नीचे और ए को ऊपर अगर लिख देंगे तो बस आगे माइनस साइन लगा देंगे।
ठीक है। तो मैं सेम टू सेम वहीं अप्लाई किया हूँ। तो दिस इम्प्लाई डेट यहाँ से 2i है, तो 2 को इधर भेजेंगे तो पाई/2 हो जाएगा ना। तो दिस इम्प्लाई डेट i इक्वल टू पाई/2। और देखिए इंटीग्रेशन 1 to -1 है, मान लीजिए इंटीग्रेशन a to b है। जब इसको इंटरचेंज करेंगे मतलब a की जगह पे b लिखेंगे और b की जगह पे लिखेंगे तो बस आगे माइनस साइन लगा देंगे। तो पहले से माइनस था ही, और जब उसको ऊपर नीचे लिखेंगे तो इंटीग्रेशन -1 to 1 होगा, तो माइनस साइन लगेगा। अब पहले से माइनस है ही, तो माइनस इनमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड टू dk/1 + k²। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ आपको। तो i इक्वल टू कितना आ गया है, पाई/2 और इंटीग्रेशन -1 to 1 dk/1 + k²। ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म का होता है, मतलब इंटीग्रेशन -a to a, मतलब अपर लिमिट भी सेम हो और लोअर लिमिट भी सेम हो। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे अगर पाई है तो यहाँ भी पाई होना चाहिए, लेकिन आगे माइनस लगा होना चाहिए। मतलब इंटीग्रेशन -a to a f(x) और ds के फॉर्म का होगा, तो हम उसको 2 × इंटीग्रेशन 0 to a f(x) ds के रूप में तभी लिख सकते हैं जब f क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। इवन के फंक्शन का मतलब क्या होता है, दैट इज f(x) इक्वल टू f(x) हो। मतलब जहाँ भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में, वेरिएबल मतलब मान लीजिए वेरिएबल है, इसमें के वेरिएबल है, इस के की जगह पे माइनस के रखें तो फंक्शन पे कोई चेंजिंग ही ना, मतलब उसमें कोई बदलाव आए ही ना, उसे इवन फंक्शन बोलते हैं। तो सेम आप समझ सकते हैं डेफिनेशन। मैं इवन फंक्शन का डेफिनेशन भी लिख दिया हूँ कि जब अगर यह इवन फंक्शन होता है तो आगे 2 इंटीग्रेशन 0 to a f(x) ds होता है। तो आप बताइए के की जगह पे अगर माइनस के भी रखेंगे तो माइनस के का स्क्वायर क्या होता है, प्लस के स्क्वायर। तो फंक्शन पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, तो दिस इज ए इवन फंक्शन। अगर 8 फंक्शन हो तो डायरेक्टली इसका मान 0 लिख देते हैं, इस इंटीग्रेशन की मान 0 हो जाती। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब के को माइनस के भी रखेंगे तो माइनस के का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होता है, इसलिए दिस इज ए इवन फंक्शन। ठीक। तो i इक्वल टू पाई/2। तो जब इवन फंक्शन हो गया तो क्या लिखते हैं, यहाँ से अप्लाई कीजिए, a की जगह पे क्या है 1 है, तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे 2 और इंटीग्रेशन 0 to a की जगह पे 1 है, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 dk/1 + k²। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो i इक्वल टू पाई और 1/1 + k² का समाकलन क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है tan इनवर्स के, और लिमिट लगा देंगे 0 to 1। ठीक। तो पहले अपर लिमिट लिखते हैं फिर लोअर लिमिट लिखते हैं। तो एक बार के की जगह पे 1 रखेंगे, एक बार के की जगह पे 0 लिख देंगे और बीच में माइनस लगाते हैं। तो i इक्वल टू पाई या ब्रैकेट में tan इनवर्स एक बार 1 लिखेंगे और माइनस tan इनवर्स ब्रैकेट में 0 ब्रैकेट। ठीक। तो i इक्वल टू पाई एंड ब्रैकेट में tan इनवर्स, मान लीजिए tan के टेबल में 1 कितने अंश का मान होता है, तो tan 45 अंश का होता है, तो tan पाई/4 लिख देंगे, और माइनस tan इनवर्स और tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में tan 0। ठीक। तो i इक्वल टू पाई ब्रैकेट में पाई/4 - 0। अब सोच रहे होंगे पाई/4 कहाँ से आ गया, तो फार्मूला होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा इक्वल टू केवल थीटा होता है, मतलब जितना है ना बस इसके एंगल को लिख देते हैं, मतलब tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, तो इसके हिसाब से पाई/4 हो जाएगा, माइनस इसके हिसाब से 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पाई में पाई/4 - 0 मतलब पाई/4 हो जाएगा। अब पाई में पाई/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई²/4, यही हमारा आंसर है। मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख दिया हूँ कि tan इनवर्स ब्रैकेट में tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा की जगह पाई/4 है, इस थीटा की जगह 0 है, तो पाई/4 - 0। ठीक। तो i इक्वल टू पाई² बटा 4 हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।